गाला का पेपर नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दिया, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए बी एंड माइनस ए माइनस बी। अब डिस्टेंस फॉर्मूला में x1 और x2 आते हैं, y1 और y2 आते। तो पहले देखिए x1 x2 क्या है, y1 y2 क्या है। हमारा जो x1 एंड x1 और x2 क्या क्या है, तो आपका x1 हो जाएगा a और x2 क्या हो जाएगा माइनस a। y1 क्या है आपका, तो ये आपका y1 हो जाएगा, ठीक है। और y2 क्या है आपका, तो y1 जो है वो आपका b है और y2 क्या है आपका माइनस b। अब डिस्टेंस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है आपका, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर होता है। तो उसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। देखिए x2 क्या है माइनस a, तो हमने क्या लिखा माइनस a लिखा हुआ, ठीक है। फिर क्या है माइनस x1 क्या है आपका a, तो मैंने यहाँ पे a लिख दिया आपका, इसका स्क्वायर प्लस y2 क्या है हमारे पास, तो y2 जो है हमारे पास क्या है माइनस b माइनस y1 क्या है हमारे पास, y1 जो है वो b है उसका स्क्वायर। तो हम उसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, देखो माइनस ब्रैकेट से हटा हो माइनस a इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब ये क्या प्लस माइनस b का स्क्वायर। देखो माइनस माइनस क्या होता है आपका प्लस होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे माइनस 2a स्क्वायर प्लस माइनस 2b स्क्वायर, इसका स्क्वायर ओपन करोगे तो स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या आएगा, ये 4a स्क्वायर प्लस इसका क्या हो जाएगा 4b स्क्वायर। इन दोनों में से क्या हो जाएगा आपका 4 कॉमन आ जाएगा। तो जैसे ही आप 4 कॉमन लोगे यहाँ पे तो क्या हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ओके। अब 4 का स्क्वायर रूट निकलता है तो क्या होगा 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आपका आ गया डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 की। क्या लिखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट joining a -4 -2 एंड b क्या 6 8। हमको मिड पॉइंट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, मिड पॉइंट फाइंड करना है, ठीक है। तो हम करते हैं लेट एज्यूम करते हैं लेट a x1 y1 इज इक्वल टू क्या होगा a x1 आपका क्या हो जाएगा -4 एंड y1 क्या हो जाएगा आपका -2 एंड b x2 y2। तो b x2 y2 क्या है 6 एंड 8 हो गया। अब क्या फाइंड करें, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। क्या हो जाएगा मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी क्या हो जाएगा आपका, तो देखो x1 प्लस x2 अपॉन क्या होता है 2, y1 प्लस y2 अपॉन क्या हो जाएगा 2, ओके। तो x1 क्या है आपके पास, x1 है -4, ओके। x2 क्या है आपका 6 अपॉन 2, y1 क्या हो जाएगा आपका, y1 है -2, y2 है 8 अपॉन 2। देखो माइनस प्लस क्या हो जाएगा -6 -4 क्या आएगा आपका 2 अपॉन 2, और ये करोगे तो कितना आएगा, देखो माइनस प्लस -8 -2 6 अपॉन 2। तो क्या आ गया आपका 2 कट करोगे तो क्या आएगा 1 और 2 3 6। तो क्या हो गया आपका मिड पॉइंट, क्या होगा मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी इज क्या होगा 1 एंड 3, ओके। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। क्या लिखा है कि इफ sin a इज इक्वल टू 3/4, इफ sin a इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। तो क्या करोगे, लेट हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक ट्राइंगल होगी। कैसा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो लेट टेक राइट एंगल triangle
ABC, क्या लिया हमने, एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया ABC एंड एंगल B इज राइट एंगल, एंगल B क्या हो गया आपका, राइट एंगल हो गया। ठीक है, तो चलिए हम ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। ये हमारा क्या हो गया, ट्राइंगल है। ठीक है, ट्राइंगल ABC जहां पे एंगल B क्या आपका, राइट एंगल है। ठीक है, ओके। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या दिया है कि साइन A इज इक्वल टू, साइन A इज इक्वल टू क्या दिया है आपको, 3/4। देखिए राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर क्या होता है, ये आपका क्या होता है, बेस बन जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या होगा, हाइट हो जाएगा, और ये क्या होगा आपका, हाइपोटेनस हो जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मली अगर हम साइन की बात करेंगे तो साइन ए क्या होता है, तो साइन ए मतलब आपका ये वाला एंगल लेना है आपको। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, अपोजिट ये हो जाएगा। तो क्या होता है, अपोजिट, ओके, अपोजिट अपॉन क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। ठीक है, तो ये हो गया आपका हाइपोटेनस, मतलब क्या हो जाएगा कि अपोजिट मतलब BC, ओके, हाइपोटेनस मतलब क्या होगा, AC। अब इसकी वैल्यू दी, साइन A की वैल्यू क्या है, 3/4, मतलब आपका BC जो है वो क्या हो गया, 3K, क्या हो गया आपका, 3K, और AC जो है वो आपका क्या हो गया, 4K। बट हमको मिल गया आपका BC मिल गया, ये वाली वैल्यू मिल गई, कितनी मिली आपको, 3K मिली। ठीक है, AC मिल गया आपको, 4K मिल गया। अब हमको क्या फाइंड करना है, cos A। अब cos A के लिए क्या फॉर्मूला होता है, तो देखिए, तो cos A, तो cos A के लिए क्या हो जाएगा, एडजेसेंट, क्या हो जाएगा आपका, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, अब ये, लेकिन हमको एडजेसेंट की साइड तो पता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एडजेसेंट की साइड फाइंड करेंगे। तो क्या लिखेंगे, एडजेसेंट की अगर साइड फाइंड करने आएंगे तो हम, तो एडजेसेंट की साइड अगर हम फाइंड करते हैं उसके लिए हमको क्या यूज करना पड़ेगा, तो पाइथागोरस थ्योरम, क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस, क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, आपका एडजेसेंट का स्क्वायर, ओके, प्लस ये हो गया आपका एडजेसेंट का स्क्वायर प्लस अपोजिट स्क्वायर। ओके, एडजेसेंट का अपोजिट का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो हमारे पास हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, इसके लिए AC स्क्वायर, ओके, एडजेसेंट क्या हो जाएगा इसका, AB स्क्वायर, ओके, अपोजिट क्या हो जाएगा, इस एंगल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर। आया समझ में आपको। चलिए इसके बाद देखिए AC हमने निकाला हुआ है, क्या है, 4K, क्या है हमारा, 4K, तो हमने यहाँ लिख दिया 4K स्क्वायर। ओके, नाउ इज इक्वल टू AB स्क्वायर, AB हमें फाइंड करना है, तो हमने लिख दिया AB स्क्वायर, प्लस BC है, तो ये है हमारा BC, तो क्या हो गया हमारा 3K स्क्वायर, क्या हो गया, 3K स्क्वायर। अब स्क्वायर करेंगे तो इसका क्या, 4 का स्क्वायर 16K स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर हो गया आपका, प्लस 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9K स्क्वायर। अभी देखो प्लस में हमको ये फाइंड करना है। ठीक है, तो ये इक्वल टू इस तरफ ले, क्या लाएंगे हमको इस तरफ, तो क्या होगा 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। माइनस करेंगे 16 माइनस 9, तो 16 माइनस 9 माइनस करोगे तो क्या आएगा, तो देखो 16 में से पहले तो आप माइनस करोगे। ठीक है, तो 16 माइनस 9 आपका आएगा 7, और क्या आ जाएगा, K स्क्वायर, और ये आ गया आपका AB स्क्वायर। स्क्वायर हटाओगे इसका क्या आएगा, स्क्वायर रूट आएगा, तो स्क्वायर रूट लगाएंगे तो क्या होगा, अब साइड चेंज करके लिख दो, तो ये आ गया आपका रूट 7K स्क्वायर। ठीक है, अब 7 का रूट तो निकलता नहीं है, तो इसको क्या लिखो, रूट 7 और K, ये आ गया हमारा AB। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, क्या फाइंड कर सकते हैं, cos A।
तो cos A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो cos A होता है हमारा ये, तो हमारा होगा cos A एडजेसेंट साइड, क्या होगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो एडजेसेंट क्या है, तो एडजेसेंट जो इस एंगल के लिए एडजेसेंट रखोगे तो ये वाली साइड, तो क्या होगा आपका AB अपॉन हाइपोटेनस क्या हो गया AC, तो cos A इज इक्वल टू क्या हो गया, AB हमने निकाला तो क्या है √7k अपॉन, ठीक है, AC क्या है हमारा 4k जो ऑलरेडी गिवन है 4k, k कैंसिल, तो √7/4, ओके। वैसे ही हम किसका निकालेंगे, tan A का निकालेंगे, तो tan A इज इक्वल टू क्या होगा, अपोजिट क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, क्या होगा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। अब एंगल ए के लिए अपोजिट साइड कौन सी है, BC, क्या है BC, सॉरी tan A अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है, तो अपोजिट क्या हो गया, इस एंगल ए के लिए अपोजिट BC हो गया, क्या हो गया BC अपॉन एडजेसेंट क्या हो जाएगा AB हो जाएगा, ओके। तो ना BC की वैल्यू कितनी है आपकी 3k, AB की वैल्यू कितनी है, तो AB हमने अभी फाइंड किया √7k, ठीक है, तो हमने क्या लिखा √7k, k कैंसिल हो गया, तो tan A की वैल्यू क्या आ गई आपकी 3/√7, ओके। और यही क्वेश्चन हमको फाइंड करने वाला था, cos A एंड tan A फाइंड करना था, तो cos A की वैल्यू √7/4, tan A की वैल्यू 3/√7। चलिए हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया, क्वेश्चन दिया इवेल्युएट करना है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो हमने क्वेश्चन वापस से रिपीट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो है जितनी भी डिग्रीज दी है एंगल की, उस एंगल की डिग्री को हम क्या करने वाले हैं, वैल्यू पुट करने वाले हैं। तो फर्स्ट 5 cos स्क्वायर 60, तो cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, क्या होती है 1/2 का स्क्वायर, आगे प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री क्या होता है आपका, तो 2/√3 उसका स्क्वायर, tan 45 क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, tan 45 क्या होगा 1, तो 1 का स्क्वायर कर दिया हमने, अपॉन sin स्क्वायर 30 डिग्री क्या हो जाएगा, तो sin स्क्वायर 30 डिग्री 1/2 का स्क्वायर, cos स्क्वायर 30 डिग्री क्या होता है, तो √3/2 का स्क्वायर। चलिए ये लिखा हमने 1/2 का स्क्वायर कितना था 1/4 प्लस 4 2/√3 का स्क्वायर क्या होगा 4/3, ओके, माइनस 1। चलिए यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर 1/4, √3/2 का स्क्वायर क्या होगा 3/4। अब मल्टीप्लाई करेंगे 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, ये क्या हो जाएगा, प्लस करेंगे 1 प्लस 3/4, तो क्या हो जाएगा, तो आप नॉर्मली देखो यहाँ पे कोई भी सेम नहीं है, तो इसको इक्वल करोगे बाय टेकिंग एलसीएम और अक्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसका मल्टीप्लाई इधर क्या होगा, तो 5 3 जा 15, इसका इधर करोगे तो क्या होगा 16 4 जा 64, इन दोनों का मल्टीप्लाई इधर कर दो, ठीक है, तो 4 3 जा 12 मल्टीप्लाई 1 माइनस 12, 1 प्लस 3 4/4, ओके। देन नेक्स्ट जो है अभी क्या करने वाले हैं हम लोग, तो अभी जो है प्लस करेंगे, तो 15 प्लस 64 क्या हो जाएगा 79 माइनस 12 अपॉन 4/4 क्या हो जाता है हमारा 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1। अच्छा यहाँ पे हमने जो है एक चीज छोड़ दी कि इनके अपॉन में जो है टोटल मल्टीप्लाई नहीं किया, तो 4 3 सा क्या हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 12, तो यहाँ पे भी क्या आ गया हमारा 12 अपॉन क्या हो गया 1, क्या हो गया 1, ओके। तो नाउ लिसन, उसके बाद क्या होगा माइनस करेंगे तो क्या होगा, तो 9 माइनस 2 7, 7 माइनस 1 6 अपॉन 12, तो ये हमारा आंसर इवेल्युएट का आ जाता है 67/12। देखिए 34 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया, 34 नंबर क्वेश्चन दिया कि अ पोल स्टैंड इरेक्ट ऑन
the ground. A cable is tied between the top of the pole and a point on the ground. The length of the cable is 7 meter. If the cable making an angle 30 degree with the ground, ground के साथ वो 30 डिग्री का एंगल बनाता है. फाइंड द हाइट ऑफ द पोल. तो लिसन, ये एक पोल है, दैट इज योर पोल, जो क्या इरेक्ट है, क्या है, इरेक्ट है, एंड वहां से केबल बांधा हुआ है टॉप ऑफ द ग्राउंड. तो ये जो है यहाँ से एक केबल है, कहाँ पे, टॉप ऑफ द ग्राउंड पे. ठीक है, तो पोल इरेक्ट है, ठीक है, ग्राउंड पे पोल है. लेंथ दिया है केबल की 7 मीटर. तो हम ए बी सी, तो हम क्या करते हैं, लेट ए बी इज, ओके, क्या है ए बी, तो दैट ए बी इज पोल. ओके, ए बी इज पोल. ओके, क्या हो रहा है ये, विच इज इरेक्ट, विच इज इरेक्ट ऑन ग्राउंड and that length of cable, length of cable, केबल की लेंथ, तो केबल क्या हमारा AC, क्या है AC, उसकी लेंथ क्या है 7 मीटर. एंड मेकिंग एंगल विथ ग्राउंड, तो एंगल विथ ग्राउंड ये जो है ये दिया है 30 डिग्री. कितना दिया आपको, 30 डिग्री गिवन है. तो हम जो है पहले क्या फाइंड करेंगे, ठीक है, तो जो हमको गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम फाइंड करने वाले हैं. ठीक है, तो ये सारी गिवन है. हमको क्या फाइंड करना, हमको पोल की हाइट फाइंड करनी है ए बी. ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं, हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं साइन 30 डिग्री. किसका यूज किया हमने, साइन 30. अब साइन 30, यहां से अगर साइन 30 देखा जाए तो इसके लिए जो अपोजिट साइड क्या है, ये है. ठीक है, तो अपोजिट क्या हो जाएगा, साइन 30 अपोजिट अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनस. ठीक है, तो देखो अपोजिट यहाँ पे लिखा हमने साइन 30 डिग्री. अपोजिट क्या हो जाएगा, इस एंगल के लिए अपोजिट है ए बी, और हाइपोटेनस क्या है, ए सी. क्या है हाइपोटेनस, ए सी. साइन 30 की वैल्यू क्या है, 1/2. क्या होता है, 1/2. ए बी क्या हो गया आपका, ए बी इज इक्वल टू, ये रहा ए बी. ठीक है, ये ग्राउंड की जो है ए बी, सॉरी ए बी ये रहा, ये पोल की हाइट हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है. और एसी जो है केबल की लेंथ दी है जो ग्राउंड के साथ जुड़ा हुआ है, वो हमको दिया हुआ है, कितना दिया है, 7. ओके, अब ये 7 यहाँ पे डिवाइड में इक्वल टू इस तरह भेज दो तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में. तो 1 × 7/2 इज इक्वल टू ए बी. तो ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, 7 × 1 = 7/2. तो ए बी क्या हो गया, 3.5 मीटर. मतलब द हाइट ऑफ पोल, क्या है, हाइट ऑफ पोल. तो हाइट ऑफ पोल क्या है, ए बी कितना है, इज 3.5 मीटर. ओके, देखिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 35 नंबर क्वेश्चन बोला है कि 2 क्यूब है हमारे पास और एक की वॉल्यूम जो 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है. ठीक है, और उनसे पूछा गया है कि अगर दोनों क्यूब को अगर मर्ज कर दिया जाए तो उसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा. ठीक है, तो पहले तो दो वॉल्यूम दिया, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो कितना दिया वॉल्यूम ऑफ क्यूब, 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है. मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला जो है अगर हम देखें तो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है, वो होता है साइड का क्यूब. ओके, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड का क्यूब. तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब, और ये हो गया आपका साइड का क्यूब. ठीक है, अब क्यूब हटाओगे तो इसका क्या आ जाएगा, क्यूब रूट आ जाएगा 64. ये हो गया साइड, तो क्या हो जाएगा, 64 का क्यूब रूट होता है हमारे पास 4. कितना होता है, 4 इज इक्वल टू साइड. देन क्या हो गया हमारा, साइड ऑफ क्यूब कितना है हमारा, 4 सेंटीमीटर. कितना है, साइड ऑफ क्यूब हमारा 4 सेंटीमीटर. अब हमारे पास दो अलग अलग क्यूब है, एक ये रहा क्यूब हमारा, ठीक है, कंप्लीटली ये हमारा पास क्या है कि क्यूब है. ठीक है, अब एक और क्यूब जो है हमारे पास, उसको क्या कर दिया हमने, इस तरह से कुछ जो है हमने मर्ज कर दिया.
ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या करते हैं, क्यूब को मर्ज किया हुआ कंप्लीटली, ठीक है। ठीक, इस तरह से हमने क्या किया, क्यूब को पूरा का पूरा टोटली मर्ज कर दिया। तो टोटल जैसे हम मर्ज करेंगे दो क्यूब को, तो एक क्यूब की जो लेंथ है वो क्या है 4 सेंटीमीटर, दूसरे क्यूब की लेंथ क्या है 4 सेंटीमीटर। तो टोटल जो लेंथ है वो कितना हो जाएगी 4 + 4 = 8 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, दो जब क्यूब को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, वो क्यूबॉइड बनेगा। तो लेंथ ऑफ क्यूबॉइड मतलब L क्या हो गया 4 + 4 = 8 सेंटीमीटर। ब्रेथ की बात करें तो ये उसका क्या बनेगी, ब्रेथ वही रहने वाली है। तो क्या हो जाएगा आपका ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड = क्या हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर। हाइट यही रहने वाली है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। चेंजेस कहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, सिर्फ उसके लेंथ के अंदर, क्योंकि जब हम दो क्यूब को आपस में जोड़ेंगे क्यूबॉइड बनेगा। 4 सेंटीमीटर + 4 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा हाइट ऑफ क्यूबॉइड। तो हाइट ऑफ क्यूबॉइड h = क्या हो गया 4 सेंटीमीटर। ओके कंप्लीट। अब हम क्या निकालेंगे, सरफेस एरिया। क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड जो है वो हमारा हो जाएगा 2LB + BH + HL। ओके, अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो L कितना है हमारे पास 8 है, B कितना है हमारे पास 4 है, प्लस B अगेन क्या है 4 है, हाइट क्या है हमारे पास 4 है, ठीक है। हाइट क्या है 4 और लेंथ क्या है हमारे पास 8 है, ठीक है। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 × 4 क्या होगा 32, ओके। 4 × 4 क्या होगा 16, ओके। 8 × 4 अगेन क्या हो गया 32। आप क्या करो, प्लस कर दो, ठीक है। 2 + 6 8 + 4 10, कैरी 1 क्या हो जाएगा 3 + 3 6 + 1 7 + 1 8 80, ओके। अब मल्टीप्लाई करो कितना होगा 160, क्या है सरफेस एरिया, तो होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 36 के अंदर क्वेश्चन में क्या कहा गया हमसे कि अ जूस सेलर वाज सर्विंग हिज कस्टमर। तो एक जूस सेलर है वो क्या कर रहा है, अपने कस्टमर को सर्व कर रहा है। उसके पास एक ग्लास है जो फिगर में दिया है कुछ इस तरह से, जो ग्लास है उसके पास सिलेंड्रिकल ग्लास है। कैसा है, सिलेंड्रिकल ग्लास है उसके पास, ठीक कंप्लीटली, ठीक है। ये है उसका सिलेंड्रिकल ग्लास, ठीक है। अब उस सिलेंड्रिकल ग्लास को उन्होंने बोला है कि इनर डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल ग्लास वाज 5 मीटर। तो यहाँ से पूरा जो है इनर डायमीटर है ये पूरा, ये क्या दिया इसको 5 सेंटीमीटर दिया। कितना दिया, इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल ग्लास इज 5 सेंटीमीटर, और बट द बॉटम ऑफ द ग्लास इज हेमिस्फीयर रेस्ट। बॉटम में क्या हेमिस्फीयर है इस तरह से, ठीक है कंप्लीटली। हेमिस्फीयर पोर्शन विच रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास, जो ग्लास की कैपेसिटी को रिड्यूस कर देता है। और उसी समय जो है उनकी हाइट जो दे रखी है ग्लास की, ठीक है, ये डायमीटर दिया, अगर ये टोटल जो हाइट है ग्लास की वो दी है, कितनी दी है इनकी 10 सेंटीमीटर दी है। और उन्होंने बोला कि यूज द पाई वैल्यू इज 3.14। क्या यूज करना, पाई की वैल्यू 3.14। तो व्हाट एवर द जो भी दिया क्वेश्चन के अंदर वो लिख दो पहले। आप क्या लिख दोगे, ठीक है। तो आप लिखोगे इनर डायमीटर ऑफ सिलेंडर, इनर डायमीटर ऑफ सिलेंडर। तो इनर डायमीटर ऑफ सिलेंडर डी कितना है 5 सेंटीमीटर। कितना है 5 सेंटीमीटर। हमको कैपेसिटी फाइंड करनी है, मतलब रेडियस चाहिए। तो क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ सिलेंडर इनर, क्या लिखेंगे रेडियस ऑफ सिलेंडर।
तो रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या होता है, आर होता है, क्या होता है, आर। तो आर क्या होता है, डायमीटर का आधा d/2। तो क्या हो गया आपका 5/2, ये हो गया आपका 3.5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अभी हाइट पूछेगा, हाइट ऑफ ग्लास जो कैसा है, सिलेंड्रिकल है, क्या है, सिलेंडर, जो h कितना है, 10 सेंटीमीटर। अब फाइंड करेंगे कैपेसिटी, क्या फाइंड करेंगे, कैपेसिटी, यही बोला है ना हमको बोला फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। तो कैपेसिटी ऑफ द ग्लास फॉर्मूला क्या यूज करोगे, पाई आर स्क्वायर एच। क्या यूज करेंगे, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू क्या बोली उन्होंने, 3.14। रेडियस कितना आपका सॉरी रेडियस यहाँ पे हाफ करोगे 2.5 आएगा। ठीक है, तो क्या आएगा 2.5 का स्क्वायर, हाइट 10, तो 3.14 मल्टीप्लाई 2.5 मल्टीप्लाई 10। ओके, तो क्या हो गया, आप जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे इन सबका, तो देखो 3.14 का मल्टीप्लाई 2.5 के साथ करना है, फिर 2.5 के साथ अगेन करना है, फिर मल्टीप्लाई 10 करोगे तो आपका आंसर आएगा 196.25। क्या हो जाएगा ये आपका सेंटीमीटर। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब। क्या हो जाएगा ये आपका 196.25 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, देखिए क्वेश्चन क्या गिवन है आपको, क्वेश्चन नंबर 37 फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन in usual notation L is equal to 15, N is equal to 49, CF is equal to 11, F is equal to 15, H is equal to 5 and find the median of the data। तो जो भी आपको गिवन है वो आप लिख दीजिए पहले है, L is equal to 15, N is equal to 49, CF is equal to 11, F is equal to 15 and H is equal to क्या है 5। H is equal to क्या है आपका 5 गिवन है। तो यहाँ पे फाइंड करने बोला मीडियन, तो मीडियन इज इक्वल टू क्या होगा n। ओके, तो क्या होगा L प्लस क्या होगा आपका n/2 माइनस CF और क्या अपॉन F मल्टीप्लाई H। तो L क्या है हमारे पास, देखो 15 वैल्यू पुट कीजिए, n है हमारे पास 49/2, CF कितना है 11, F कितना है आपका 15 मल्टीप्लाई 5। ओके, तो क्या होगा 15 प्लस, आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2 2 जा 4, 2 4 जा 0.5 माइनस 11/15 मल्टीप्लाई 5। हमने क्या करते हैं, ऐसा वैल्यू पुट करती है। अभी क्या हो जाएगा आपका 15 प्लस, इसको क्या माइनस करेंगे तो कितना आएगा 13.5/15, 13.5/15 मल्टीप्लाई 5, कट करेंगे 5 3 जा 15, तो क्या है 15 प्लस 13.5/3, वापस आपका करेंगे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4.5, तो क्या आएगा 15 प्लस 4.5 कितना आ गया आपका 19.5। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे मीडियन, क्या लिखेंगे मीडियन ऑफ द डेटा। ओके, क्या है इज 19.5। ओके